अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबसे पहले मेरी हालत देखिए पसीने में कैसी हो रही है। अब आप ये देखिए, ये हम वहाँ पर हैं जब हिजरत के दौरान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए और 3 दिन आराम फरमाया। यहाँ आगे ऊपर जाकर गा रहे हैं। यहाँ पर आप ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई का सफ़र है, वो दिखा रहे हैं हम कितने नीचे से हैं। वो जहाँ पे सड़क है ना, वहाँ से आए हैं हम लोग, है ना। तो ये इतना ऊंचाई का सफ़र है। अब जब तक आप आधे रास्ते तक पहुँच जाओगे, आधे रास्ते तक आपको शैतान बरगलाता रहेगा और कहता रहेगा वापस चल, थक जाएगा, वापस चल, थक जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात ना मान के चढ़ते रहोगे, अल्लाह ताला आपकी थकान को दूर कर देगा। हल्की आराम से करके आपकी सारी जो थकान है वो सारी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए वो गार आ चुकी है जिसमें प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु साथ ही इस गार में ठहरे थे। और इसमें जो नफलें हैं वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बैठकर ही पढ़ी जाती हैं। लेकिन मैं तो इसमें खड़े होकर पढ़ सकती हूँ। मेरी अम्मा बोल रही है कि आप किस्मत वाली हो। जी बेशक मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं यहाँ पर खड़े होकर नफले पढ़ सकती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर ये बिल्ली, वो बिल्ली, और यहाँ से गार से थोड़ा सा बाहर निकल के इतनी बिल्लियाँ मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 जानवर दिखेंगे, बिल्ली और कबूतर, बस। नफिल तो हमारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर तो ये इतनी सी गार है, आप देख सकते हैं, ये इधर से और इधर तक, बस ये इतनी सी गार है। इसमें तो बड़े लोगों पर खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, वो मतलब नफिल भी अदा करते हैं तो बैठ कर करते हैं, क्योंकि वो खड़े भी नहीं हो पा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कितनी ज़्यादा नीचाई की गार है और किस तरह इस गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किस तरह उन सुराखों को ढका था, जो सुराख थे बहुत सारे, और उनमें से एक सुराख अभी भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, एक सुराख मौजूद है, बाकी सब सुराख बंद कर दिए गए हैं। अब तो पहले थे तो वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पहले आए, खुद एंटर हुए और इसको पूरा बंद कर दिया। जहाँ जहाँ सुराख थे पहले अपना कुर्ता फाड़ा, उसके टुकड़े कर लगाए, फिर पगड़ी फाड़ी, जो पग थी उनकी वो फाड़ कर उसको सुराख बंद किए। फिर भी एक सुराख बच गया था तो उसमें अपनी एड़ी डाल दी, एड़ी मुबारक डाल दी। तो फिर एक सांप था उस जिस सुराख में एड़ी डाल दी थी, वो सांप आपकी यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में डस रहा था। वो इस मकसद से नहीं कि वो सांप है इसलिए डस रहा था। उसने कभी हजरत मूसा के दौर में सुना था प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक नबी आएंगे, तो वो प्यारा का दीदार करने के लिए उनको डस रहा था ताकि ये एड़ी हटाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। तो इसीलिए फिर जब बहुत देर तक डसता रहा, फिर प्यारा बना रहे हैं वीडियो वो इसलिए क्योंकि और लोग इंतजार में बैठे थे, उनको भी नफिल अदा करनी है, तो ताकि वो अदा कर ले इसलिए हम बाहर आके। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो जब सुराख रख दिए, वो सांप डसने लगा एड़ी को, तो जब पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया नहीं प्यारे आका को। प्यारे आका की जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के घुटने मुबारक पर सर मुबारक रखकर अपना उनकी आंख लग गई थी। तो जब पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया नहीं, पर फिर उनकी आंख में से आंसू निकले हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और वो आंसू प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जाकर गए और जाकर गिरे। तो प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद टूट गई, मतलब उठ गए। तो पूछा कि क्या हुआ है अबू बकर, क्यों रो रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि कुछ नहीं, एक खतरनाक जानवर ने मुझे डस लिया है, तो इसीलिए मैं जब से हटा नहीं रहा था, अब मैंने हटा लिए एड़ी। तो आप सो जाए, आप तकलीफ मत ले, मैं सह लूंगा। ये देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान, कैसे प्यारा आका को। और जब यहाँ ये जो है चढ़ाई का रास्ता है, इसीलिए आधे से भी शुरू में तो ऊँटनी पर प्यारा आका हजरत अबू बकर सिद्दीक की ऊँटनी पर आए, फिर ऊपर चढ़े, ऐसे उंगलियों के बल चल रहे थे, जैसे चलते हैं ना ऐसे चल रहे थे ताकि दुश्मनों को पैरों के निशान न दिखे। तो जब प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों मुबारक में से खून आने लगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको अपनी गोद में उठाकर उनको लेकर आए, यहाँ तक फिर गोद में ही लाए। ये देखिए। और जब वापस गए तो हजरत
जब हजरत सब सहाबी थे तो सब सहाबी ने पूछा क्या हुआ, मतलब ए नबी आप आराम कर लीजिए, हम ये सब बातें अबू बकर से पूछ लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बताने लगे कि ऐसे ऐसे में उनको उठा कर लेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर लेके गया था ऊपर। तो हजरत उमर बोले कि ए अबू बकर तुम मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, बस ये एक नेकी मुझे दे दो। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए उमर मेरे पास ये एक ही तो नेकी है, अगर मैंने वो भी तुम्हें दे दी तो मेरे पास क्या बचेगा। ये देखिए इतने बड़े सहाबी क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ही नेकी है। अब बताए इतने बड़े सहाबी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। हाँ। लेकिन मेरी एक बात जरा गौर से सुनना हाँ। कि यहाँ पर आने से आपको शैतान रोकेगा, बोलेगा बहुत ऊंचा है चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है। शैतान को ठोक कर मार के आपको यहाँ पर आना है। ठोकर अच्छा उसको मार के यहाँ पर आना है। हाँ शैतान के घुटनों को मार के यहाँ पर आना है। हाँ जी। और हिम्मत देखो नहीं कितने से घर दिख रहे हैं वहाँ और से। जब आप आधे रास्ते से बीच में पर आ जाओ, आधे लोग तो बीच में भाग गए वापस। हाँ जी आ जाऊंगा ना, हाथ ना पकड़ा। अरे यार मैं